हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। माई सेल्फ गंभीर सिंह। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड यूकेशंस। तो बेटा, केमिकल रिएक्शंस एंड यूकेशंस को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है। हम अपने आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनको हम यूकेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हमें इस चैप्टर में समझना है। जैसे यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस हमारे आसपास होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिनको हम समझते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, लेकिन यूकेशन की फॉर्म में नहीं लिख पाते। उनको यूकेशन की फॉर्म में हमें लिखना सीखना है, जिससे हम उसकी बेसिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। मैं बेटा आपको एक एक लाइन यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स आपको क्लियर कराऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक दैट हैपन्स बाय। डेली लाइफ में हमारे पास हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें क्या होता है उनको यहाँ समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों में हम दूध को, आपने देखा होगा घर में आपकी मदर खुला हुआ दूध छोड़ देती हैं, रह जाता है, तो आपने देखा हो कभी कभी दूध फट जाता है, उसमें कुछ क्लम्प्स से बन जाते हैं और पानी पानी सा अलग हो जाता है। तो ऐसा वहाँ क्या हुआ जिसकी वजह से दूध फट गया। ठीक है, तो यहाँ बेटा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। दूध के अंदर बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, आप जानते हैं। वो बैक्टीरिया पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ग्रोथ करता है और दूध में एक सब्सटेंस, एक पदार्थ होता है जिसका नाम है लैक्टोज, और उस लैक्टोज को कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड में उसको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा दूध खराब हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ, इसके अंदर एक पदार्थ, मैंने अभी बोला लैक्टोज। लैक्टोज नामक एक सब्सटेंस, पदार्थ होता है इसके अंदर, जो बैक्टीरिया इसको किस में चेंज कर देता है बेटा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में इसको चेंज कर देता है। यही लैक्टिक एसिड दूध को खराब कर देता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड में बेटा देखेंगे, एन आयरन तवा, पान, नेल, कोई बर्तन हो सकता है, कोई कील हो सकती है लोहे की, इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर हम कोई भी लोहे की चीज़ को खुला छोड़ दें, तो आपने देखा है उसमें रस्टिंग होने लगती है, जंग लग जाता है। ठीक है, तो रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, ये क्या है बेटा, ये केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज में आखिर होता क्या है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं, नए पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ रस्टिंग के लिए आखिर रिक्वायरमेंट होती क्या है, रस्टिंग होता कैसे है।
तो रस्टिंग को समझेंगे कि रस्टिंग होती कैसे है। रस्टिंग 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 के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है बेटा एयर एंड वाटर। एयर यानी O2 प्लस वाटर H2O। ठीक है। जब तक इन दोनों में से अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। रस्टिंग के लिए दोनों ही चीज़ें पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe लोहा जो होता है बेटा, Fe सॉलिड होता है, और जब ये इन दोनों के कांटेक्ट में आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Fe2O3 डॉट XH2O। इट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। अब रस्ट के साथ बेटा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लगते हैं। कितने लगते हैं एग्जैक्ट नहीं मालूम, जब आप रिएक्शन करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो हम इसको X से डिनोट करते हैं, XH2, Fe2O3 डॉट XH2। तो आयरन जो है इनिशियली हमारे पास आयरन था, फाइनली कन्वर्ट हो गया Fe2O3 डॉट XH2 में। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहाँ नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है। तो रस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? एयर प्लस वाटर, दोनों ही होने चाहिए। अगर इसमें से एयर है वाटर नहीं है तो रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। अगर वाटर है और एयर नहीं है तो भी रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आगे इसका रिएक्शन पढ़ेंगे तो रस्ट का फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, देखते हैं क्या है बेटा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूरों का सड़ जाना। अंगूर जब सड़ते हैं तो क्या होता है? अंगूरों को सड़ाया जाता है। तो बेटा अंगूर जब सड़ते हैं तो आपको पता है क्या बनता है? अंगूरों को सड़ा करके एल्कोहल, इथेनॉल बनाया जाता है, जिसको वाइन, शराब के रूप में लोग ड्रिंक के रूप में इसको यूज़ करते हैं। और अल्कोहल को फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अंगूरों को ईस्ट की सहायता से, ईस्ट इज़ द यूनिसेलुलर फंगी, इसमें ईस्ट प्रोड्यूस होता है और अंगूर सड़ना शुरू हो जाते हैं और फाइनली क्या बनाते हैं? इथेनॉल और CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है। तो अंगूरों के अंदर क्या होता है? ग्रेप्स के अंदर होता है बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज ईस्ट की सहायता से, ईस्ट क्या करता है? ईस्ट यूनिसेलुलर फंगी होती है। ईस्ट ग्लूकोज को फाइनली किस में कन्वर्ट कर देता है? इथेनॉल। इथेनॉल, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? केमिस्ट्री में आपको इसको पढ़ने को मिलेगा। C2H5OH, C2H5OH, इट इज द फॉर्मूला। प्लस बेटा क्या निकलेगा? CO2। CO2 गैस बाहर निकलती है, इथेनॉल हमारे पास रह जाता है और इसको बहुत सारे मेडिसिन्स में, ड्रिंक्स में इसका यूज़ किया जाता है। कुछ कंट्रीज में इसको फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देखा आपने, ग्लूकोज फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल में, और CO2 गैस बाहर निकली। यहाँ दो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं न्यू बन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जहाँ, जिसकी वजह से कुछ नए प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके के रिएक्शंस हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आगे और एग्जाम्पल हमारे पास देखेंगे। फूड इज कुक्ड। खाने को जब हम पकाते हैं तब क्या होता है?
खाने को जब पकाते हैं तब देखेंगे आप क्या होता है, फूड इज कुक्ड, तो खाने का जब पकाया जाता है तो बेटा उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है, टेक्सचर, उसकी बनावट, उसका कलर, ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो खाना पकाना भी, जब खाने को पकाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और जिसकी वजह से उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट, सारी चीज़ चेंज हो जाती है। तो ये भी कैसा प्रोसेस है, ये भी यहाँ भी केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें खाना फाइनली जब आप खाना खाते हैं वो पच जाता है और खाने में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट निकलते हैं और न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू एवरी सेल तक पहुंचते हैं और हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो खाने के अंदर, हमारे पेट के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसकी सहायता से भोजन डाइजेस्ट होता है और उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स, न्यू थिंग्स, चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो ये भी कैसा प्रोसेस है, ये भी एक केमिकल चेंज है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जो आगे चल के आपको और क्लासेज में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, नई चीज़ें बनेंगी। ठीक है, आगे बेटा देखेंगे, बी रेस्पायर, आप देखा है रेस्पायर, यानी आप देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है और एवरी सेल तक पहुंचता है और वहाँ रेस्पिरेशन होता है और CO2 जनरेट होती है, फिर से CO2 गैस ब्लड में डिजॉल्व होकर के ब्लड के थ्रू और लंग से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर देखा आपने, आपके अंदर ऑक्सीजन अंदर गया और कन्वर्ट इनटू CO2 में बदल गया, उसके बाद हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कुछ केमिकल चेंज हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये आपकी बुक में 6 एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं केमिकल चेंजेस के, केमिकल रिएक्शंस के। ऐसा नहीं कितने ही एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आगे और पढ़ने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे और सीनियर क्लासेज में। तो हमने देखा कि यहाँ हमारी डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होता है, जहाँ नई चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो इनको हम यूकेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उनकी केमिस्ट्री को कैसे समझेंगे, वही चीज़ हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे शुरू करते हैं बेटा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे बच्चों को ध्यान देना। इन ऑल द एबव सिचुएशंस, आपने देखा इन सारी सिचुएशंस में द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। हमारे पास इनिशियली शुरुआत में क्या था वो चेंज होकर के उसने कुछ नया बनाया। ठीक है ना, तो नया क्या बनाया, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स, वी कैन से, जब कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस, यानी यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। राइट, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग as to that is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reactions has taken place? हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है? Let us perform some activity to find the answer to these questions. इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ और एक्टिविटीज़ यहाँ समझनी हों, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके लिए केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा मैं
आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बेटा फिजिकल चेंज में आखिर क्या होता है और केमिकल चेंज में क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपने देखा है, यहाँ पर देखेंगे बेटा, कुछ आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दूं फिजिकल चेंज में आखिर होता क्या है। देखेंगे, मैं वाटर की बात करता हूं, ठीक है, H2O, 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 ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, और ये बेटा वेपर, गैस की फॉर्म है। हम देखेंगे यहां हो क्या रहा है, फिजिकल चेंज में होता क्या है बेटा, स्टेट चेंज होती है। यहां आपने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज हुआ, सॉलिड था पानी, तभी इसका फॉर्मूला क्या था H2। लिक्विड है, तभी इसका फॉर्मूला क्या है H2। और वेपर की फॉर्म में बेटा, तभी इसका फॉर्मूला क्या है H2। तीनों कंडीशंस में केमिकली यहां कोई चेंज हुआ, नो, स्टेट चेंज हो गई है, अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं, स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है, बनावट चेंज हो गई है उसकी, लेकिन केमिकली कोई भी चेंज नहीं हुआ। तीनों कंडीशंस में फॉर्मूला सेम है, तो क्या कहेंगे इसे, फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में हम इसको कैसे समझेंगे केमिकल चेंज को, ठीक है, केमिकल चेंज, ठीक है। इनिशियली हमारे पास क्या है बेटा, मान लीजिए हम वाटर का एग्जांपल ही लेते हैं, H2 प्लस O2 लीजिए, हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, दोनों को आपस में दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो बेटा क्या बनता है, फाइनली H2O, वाटर बन जाता है, बनता है ना। इसको बैलेंस कर दीजिए, ये बैलेंस करना आपको इसी चैप्टर में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर भी बेटा 2 लगाना है और यहाँ पर भी 2 लगाना है, ठीक है। तो मैंने बैलेंस कर दिया है, बैलेंस करना आपको बाद में सिखाएंगे, अभी मैंने बैलेंस कर दिया है, ठीक है। बैलेंस करने का तरीका क्या है आपको पूरा प्रोसीजर सिखाया जाएगा। तो फिलहाल आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का बेटा हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये ज्वलनशील होती है, जलती है, और यहाँ ऑक्सीजन गैस इसको जलने में सहायता करती है, सपोर्ट इन कंबसन। तो दोनों ही यहां पर देखेंगे आप आग लगाने वाली चीजें हैं, ये जलती है, ये जलाने में सहायता करती है। फाइनली क्या बना H2O, ये तो आग बुझाने का काम करता है। तो आपने देखा इनिशियली हमारे पास कुछ और था, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और फाइनली बना क्या H2O, वाटर, और पानी से आग बुझाई जाती है। तो कुछ नया बना, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो दो इनिशियली हमारे पास दो सब्सटेंस कंबाइन करके कुछ नया बना देते हैं, कुछ न्यू थिंग्स बन जाती हैं, नए प्रोडक्ट बन जाते हैं, ऐसे चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। और जहां केवल उसकी स्टेट, उसका टेक्सचर चेंज होता है, केमिकली कोई चेंज नहीं होता, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम आगे का अपना स्टार्ट करते हैं। आगे बेटा एक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे हम, और केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए क्या करना होगा, हमें इन रिएक्शंस को, एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनको इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है।
देख रहे हैं बेटा, यहाँ एक्टिविटी 1.1, ठीक है। क्या है इसमें? दिस एक्टिविटी नीड्स टू टीचर्स असिस्टेंस। ये टीचर की प्रेजेंसिंग में ही आपको करना है इसको, ठीक है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स बियर सुइटेबल आई ग्लासेस। अगर ये ज़्यादा सुइटेबल होगा अगर बच्चे आई ग्लासेस पहन करके इस एक्टिविटीज़ को करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों करेंगे उसका भी आपको बताएंगे। इसमें हाई रेडिएशन निकलता है जो आंखों के लिए, रेटिना को डैमेज कर सकता है, इसलिए आपको आई ग्लासेस पहनना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक ये देख रहे हैं आप, ये वर्नर है, टोंग में यहाँ पर क्या पकड़ा हुआ है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है, एक मेटल है मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं वॉच ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। इसको जब बर्न करेंगे, जलाएंगे, तब यहाँ कुछ पाउडर की फॉर्म यहाँ निकलेगी, पाउडर बनेगा, उसको इसमें कलेक्ट करना है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा यहाँ, ठीक है। ये बर्नर में इसको हीट करेंगे, जलाएंगे, तो होगा क्या देखते हैं फाइनली। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विथ सैंड पेपर। पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, सैंड पेपर से उसे क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा जब भी किसी भी मेटल को अगर हम खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। तो ऑक्साइड की लेयर को हमें हटाना होता है, तभी हमें क्या चाहिए, हमें प्योर फॉर्म चाहिए, मैग्नीशियम की प्योर फॉर्म चाहिए, तभी हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। इसलिए हम पहले उसे सैंड पेपर से अच्छे से साफ करते हैं, उसकी ऑक्साइड की लेयर को हटाते हैं, तब हम इसको इस वर्नर की सहायता से इसको हीट करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग देख रहे हैं आप, ये जैसे चिमटा टाइप होता है ना, उसको इसमें पकड़ लेते हैं, ठीक है। वर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैम्प और बर्नर। आप स्प्रिट लैम्प भी ले सकते हैं, बर्नर भी ले सकते हैं। कलेक्ट द आश सो फॉर्म इन द वॉच ग्लास एज शोन। तो जब इसको हम जलाएंगे तो आप जब इनिशियली जब शुरुआत करेंगे, जब हीट करेंगे तो धीरे धीरे इसको हीट करेंगे। जब इसको करते हैं तभी आपको देखने को अच्छा, तभी महसूस करेंगे आप। तो यहाँ तो केवल आप बुक में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको लैब में। तो बेटा जब इसको हीट करते हैं तो जब इनिशियली जैसे ही हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये बहुत तेज़ी के साथ एक डैजलिंग फ्लेम के साथ बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, बहुत तेज़ी से जलता है। तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है जो आपकी आईज के रेटिना के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए आई ग्लासेस पहनने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पाउडर जो यहाँ पर जलाएंगे तो एक वाइट पाउडर आपको मिलेगा, उसका नाम क्या है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जब इस एक्टिविटीज़ को करें तो कोशिश ये करें कि आपकी आंखों से ये दूर रहना चाहिए, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? तो जब आप जलाएंगे तो क्या फाइनली बेटा क्या बनेगा आपको पता है? तो आप देखेंगे जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखेंगे एक्टिविटी 1.1 क्या कर रहे थे बेटा इसमें हमने क्या किया, मैग्नीशियम को बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ, mg रिबन इन एयर, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, mg प्लस एयर में जलाएंगे तो यहाँ पर क्या ऐड होगा बेटा, ऑक्सीजन O2 एरो, क्या बनेगा फाइनली MgO। अब देखेंगे बैलेंस करना होता है तो बेटा यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन ओनली 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ 2 लगाते हैं। और जब ये 2 लगाएंगे बेटा यहाँ तो mg भी हमारा ऑलरेडी 2 हो गया, तो इसको भी हमें 2 करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये बैलेंस
इक्वेशन हमारी, ठीक है। तो क्या बना, हमें फाइनली बेटा मिला MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की सहायता से जब हीट करेंगे तो हीट के लिए हम ये डेल्टा का साइन भी लगा सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं। डेल्टा मतलब हीट, ठीक है। तो बेटा क्या मिलेगा आपको, फाइनली हमें एक वाइट पाउडर मिलेगा जिसका नाम है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम बेटा एक्टिविटी 1.2 से आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। आगे बेटा जो भी है इसको जितना मैंने कराया इसको अच्छे से पढ़ते रहें और NCERT को रीड करते रहें आप। ये बहुत ज़रूरी है, आपको NCERT बुक आप जब तक रीड नहीं करेंगे बेटा तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा पेपर जो भी पेपर है आपका वो पूरा टोटल कंप्लीट NCERT से ही आता है, इसीलिए आपको NCERT पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।